मित्रों, बौद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आप सभी लोगों का है और हमारा उद्देश्य ये है कि जो इतिहास की सच्चाई है वो आप तक पहुँचे, ऐसी मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखें। जो भी हमारे वीडियो हैं वो वीडियो पूरा देखें, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो साथियों, आज जो है हम जातियों का निर्माण हुआ है, तो वो कब से हुआ है और ये जातियां क्यों बनाई गई, क्या इनका उद्देश्य था, तो आज इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। संसाधनों की कमी है, जिसके कारण आप लोगों से मैं लाइव बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे प्रयास रहेगा कि हमारे पास संसाधन होंगे तो अवश्य आपसे लाइव बात करेंगे। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा अपने घर के जो भी बच्चे हों उनसे शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें। और ये जो इतिहास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इतिहास की जानकारी हो सके। आज अपने चैनल के माध्यम से जो जातियों की उत्पत्ति हुई है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के संबंध में चर्चा की थी और भारतीय समाज के हमारी जो मूल संस्कृति थी उसको जब हम छोड़ करके काल्पनिक और झूठी तथा पाखंडी संस्कृति की ओर आगे बढ़े, तो अपना हित स्वयं ही काफ़ी हम पीछे छोड़ चुके और पूरे समाज को चार भागों में बांट करके जो देश की, समाज की, हम सब की जो शक्ति थी उस शक्ति का विभाजन कर दिया गया। जहां हम यदि चार लोग थे, चारों एक थे, लेकिन जब हम चार अलग अलग हो गए तो हमारी शक्तियां भी अलग अलग हो गई और हम कमज़ोर हो गए। यही कारण हुआ कि देश में आप जानते हो कि गुलामी आई। हजारों वर्ष तक ये देश गुलाम रहा। ब्रह्मवंशियों के इस भ्रमजाल में हम आ गए और तरह तरह की वो चमत्कारिक शक्तियों का जन्म होने लगा तथा ज्ञान और तर्क, विद्या एवं गुणात्मक पहलुओं की चर्चा धीरे धीरे कम होती गई। मौका यह समय अच्छा समझकर कुत्सित विचार वाले जो लोग थे, जिनका बोलबाला हो गया, क्योंकि शक्तियाँ तो हमारी कमज़ोर कर दी गई, तो अब उनको मौका भी अच्छा मिल गया और वो समाज को ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ दिया गया। जन्म और मृत्यु ईश्वरीय सत्ता पर निर्भर कर दिया गया। जो भी हो रहा है वो सभी ईश्वरीय सत्ता पर आश्रित कर दिया। 20वीं सदी में एक कानूनवेत्ता एवं इतिहास की परख रखने वाले आदरणीय घसीटेलाल साहू अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। आप समझ रहे होंगे कि घसीटेलाल साहू कितनी समझ की बात की है, कितना सोच करके बताया कि जातियां जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं।
आप देखते हैं भैंस को अगर रास्ते में देख लेते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि ये भैंस है, ये बकरी है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये शेर है, ये भालू है। ये सब आप देख कर के पहचान जाते हैं और उसका कारण यह है कि उनका रूप रंग आदि सभी अलग अलग होता है। लेकिन ये मनुष्यों में कैसे देखकर बता सकते हो कि अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है? ये नहीं बता सकते हैं। हाँ, जलवायु के परिवर्तन के कारण अलग अलग क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके कद काठी में विविधता मिलती है, जिससे आप बता सकते हो कि अमुक व्यक्ति ये नेपाली है, जापानी है, चाइनी है या जर्मनी है, क्योंकि उनका रंग और कद काठी वहाँ के जलवायु के आधार पर है। लेकिन भारत में तो सभी मनुष्यों का लगभग एक ही जैसा रूप रंग कद काठी होती है। कोई भी ये व्यक्ति नहीं बता सकता है कि अमुक व्यक्ति किस वर्ण का है, किस जाति का है। ऐसा असंभव है। हमारी मूल संस्कृति का गुणवाचक शब्द जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, उस सभ्यता में एक गुणवाचक शब्द था जो पाली भाषा में था, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था। ये ब्राह्मण उन लोगों को कहा जाता था जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। और इसका तो धम्म पद में जो भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है, तो धम्म पद में तो एक पूरा एक पाठ है और उस पाठ में लगभग 27 श्लोक हैं जिसमें ब्राह्मण की चर्चा की गई है। और ब्राह्मण वही होते थे जो भगवान बुद्ध के संग में बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। इसलिए आगे चल करके ये ब्राह्मण शब्द संस्कृत में परिवर्तित करके ब्राह्मण बना दिया गया। और यही जो बौद्ध साहित्य का शब्द है उसको इन लोगों ने कॉपी कर लिया और कॉपी करके अपने को ब्राह्मण बता दिया और अपने को श्रेष्ठ और विद्वान बता दिया। शब्द वही है, भाव वही है, लेकिन इस गुणवाचक शब्द को व्यक्तिवाचक बना दिया। जो एक गुणों की विशेषता बतलाता था शब्द, वो आज जाति को बतला रहा है कि ये इसकी जाति है। इस तरह से ब्राह्मण जाति, जो सामंती ब्राह्मण ब्रह्मवादी संस्कृत का निर्माण करने वाले धूर्त थे, भ्रमिक वर्ग ने अपनी जाति के नाम से इसको बांध दिया और वो आज अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अशोक सम्राट के अभिलेखों पर एक शब्द प्रयोग में काफ़ी जगह पर मिलता है जो लाजा शब्द है। ये भी पाली भाषा का ही शब्द है, लाजा। बाद में यही शब्द लाजा, जो यही शब्द है, यही शब्द राजा का रूप ले लिया। इन राजाओं के यहाँ दरबार में दरबारी का कार्य करने वाले एक वंश और प्रतिहार वंश होता था। ये प्रतिहार वंश राजाओं के यहाँ नौकरी करता था। ये राजाओं के दरबार में रह करके उनकी सेवा करता था, प्रतिहारी करता था। प्रतिहारी का मतलब है उसकी देख रेख करना, जैसे द्वारपाल भी कहते हैं। तो ऐसा करते थे ये राजा। उस समय के सभी बौद्ध राजा थे, क्योंकि 9वीं 10वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक बौद्ध राजाओं का साम्राज्य रहा है। तो ये प्रतिहारी करते थे
यही आगे चल करके राजपुत्र, जब राजाओं को मार दिया तो राजपुत्र ही अपने आप को घोषित किया और वही राजपुत्र से ये राजपूत बन गए। और यही राजपूत तकनीकी कार्य करने वाले लोग जो तमाम तरह के कार्य करते थे, वो कार्यों में वो विशेषता रखते थे, जैसे लोहे का कार्य करने वाला, लकड़ी का कार्य करने वाला, चमड़े का काम करने वाला और तमाम तरह के जैसे बर्तन बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार होते थे। क्योंकि ये सब बौद्ध के समय में, जब बौद्ध धर्म था उस समय ये शिल्पकारी की शिक्षा पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर इन लोगों को सम्मान दिया जाता था और इनको अच्छी एक सैलरी दी जाती थी, तनख्वाह, एक तरह के वेतन दिया जाता था, जो राजा के दरबार में इस तरह से शिल्पकारी करते थे। तो इनका बड़ा सम्मान होता था। लेकिन इन शिल्पकारों से ये जो राजपूत होते थे, ये इनको लूटते थे और लूट करके ही खूब माल अपने यहाँ इकट्ठा करते रहते थे। दूसरा समाज ऐसा था जिसको भाट भटेरे बोलते हैं। ये भाट जो है, राजपूत अब राजा बन चुके थे, तो इन राजाओं के यहाँ जा करके इनको मूर्ख बना करके राजपूतों को चने के झाड़ में चढ़ाकर ये लोग इनको क्षत्रिय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, यदुवंशी जैसे काल्पनिक पात्रों का वंशज बना करके अपने पेट भरते थे। इस प्रकार दो जातियों का निर्माण, एक ब्राह्मण और दूसरा राजवंशी यानी क्षत्रिय। आगे अन्य जातियों का निर्माण कैसे हुआ, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी में एक प्रामाणिक इतिहास है उस समय का कि जातियों का निर्माण व नामकरण उनके पेशागत व कौशल के आधार पर हुआ है। जो समूह अपनी तकनीकी, अपनी विद्वता में का उपयोग करते थे और तरह तरह के कार्य करते थे समाज के लिए। जैसे कोई कृषि का कार्य है और कृषि के कार्य में लगने वाले और सारे यंत्र जैसे होते हैं, और यंत्र बनाने का कार्य यदि कोई करता था तो वो अपनी तकनीकी कौशलता होने के कारण ऐसा करता था, उसको उसके विषय में ज्ञान होता था। अपनी तकनीक का उपयोग करते उस कार्यों का नाम रूप शब्द को जाति के बंधन में बांध दिया गया। जैसे लोहे का कार्य करने वाला जो यंत्र बनाता है, वो एक उसका गुण था। उस गुणवाचक शब्द को इन्होंने उसको लोहार कहना शुरू कर दिया। परंतु ये 9वीं शताब्दी के पहले ऐसा नहीं था। यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में इस तरह से जातियों का निर्माण हुआ। बाकी जातियों का निर्माण तो मुगल काल में और ब्रिटिश काल में भी होता रहा है। 9वीं शताब्दी के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य अपने कार्य को निपुणता के आधार पर कर सकता था। कोई ऐसा बंधन नहीं था कि नहीं अमुक व्यक्ति वही कार्य करेगा। वो योग्य व्यक्ति के द्वारा वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो चमड़े का काम करे या बढ़ई का काम करे या लोहार का काम करे, स्वर्ण का कार्य करने वाला वो कोई भी हो, वो कर सकता था, क्योंकि जातियां पहले थी ही नहीं। तो ये सब सारी जो जातियां हैं वो उनके गुण जो थे, उन गुणों का जो एक विशेषण था उसको संज्ञा के रूप में बदल करके एक जातियों का निर्माण कर दिया। जैसे कोई तकनीकी रूप से फूल या बागवानी का काम जानता था, तो ऐसे लोगों को उन लोगों ने माली, शैनी
अब फूले आदि जातियों के रूप में कहना शुरू कर दिया। जिकार इन जातियों पर थोप दिया गया। जब इसी प्रकार से जैसे पशुपालन में यदि कोई जानकार है, वो विशेष गुण इसमें रखता है, तो उसे पशुपालक है। ऐसे लोगों को अहीर, ग्वाला, धनगर और गडेरिया एक जाति बना दी गई है। यदि कोई तकनीकी रूप से कारीगरी, लकड़ी, मिट्टी का बर्तन और चमड़े का कार्य में निपुण था, तो उसे लोहार, काष्ठकार, कुंभकार और चर्मकार बना करके जाति के बंधन में बांध दिया गया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यही तक है। आगे हम इसी पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे और हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो संस्कृत में परिवर्तन हुआ उसके परिणाम क्या हुए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।